नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यून सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सब एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे ही कल हमने जो है क्लास ली थी आप सबके लिए, और उसमें मैंने एसोसिएशन सोसाइटी की जो होती है हमारी थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका जो मुख्यालय कोलकाता में था और 1784 में उसकी जो है स्थापना की गई थी। और जो है वारेन हास्टिंग जो जिस टाइम पे क्या थे, गवर्नर हमारे जनरल थे। तो सर आज बेटा जो आज की हमारी जो क्लास रहेगी, आज की क्लास में हमें जो पढ़ना है भारत के गवर्नर्स के बारे में पढ़ना है। और ये कब से लेकर कब तक के हैं, तो आप कहेंगे सर 1828 से लेकर 1948 मतलब आज़ादी तक। आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि सर ये जो हमारे गवर्नर जनरल्स है, गवर्नर है या गवर्नर जनरल है या वायसराय, जो इनको पद मिला है बारी बारी से इनको, तो 1828 से लेकर और 1948 मतलब सर आज़ादी के बाद तक, आज़ादी तक के जो हमारे ये गवर्नर जनरल है, ये मैंने आपको जो है लिखवा यहाँ पर लिख रखी है। इनके एक सीक्वेंस है, इनके बारे में मैं पढ़ेंगे आज के बारे में। आज तक जो हम ये देखो, ये सारे के सारे जो हमारे गवर्नर जो रहे भारत के अंदर, ठीक है, इन सब के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें जो पढ़ना है मेन, हालांकि मैंने आपको डिटेल में तो सारे बता दिए हैं, लेकिन हमें इन सब के बारे में बातें नहीं करनी है। हमें जो बातें करनी है, कुछ मेन जो हमारे रहेंगे उनके बारे में बात करनी है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आता है। सबसे पहला हमारा नाम आता है किसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आता है। ये कब तक कर रहे थे? इनका कार्यकाल जो था 1828 से लेकर 1835 तक था। 1828 से लेकर 1835 तक था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारे जो गवर्नर आए वो आए कौन? लॉर्ड चार्ल्स मेटकाल्फी। लॉर्ड चार्ल्स मेटकाल्फी 1835 से लेकर 1836 तक जो हमारे क्या रही है, अब यहाँ पर भारत के अंदर गवर्नर रहे। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड। इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 1836 से लेकर 1842 तक। उसके बाद हमारे आते हैं लॉर्ड एलन बोरेफ। लॉर्ड एलन बोरेफ 1842 से लेकर 1844 तक इनका कार्यकाल रहा। लॉर्ड ओलेन बोरेफ 1842 तक लेकर 1844 तक इनका क्या रहा? कार्यकाल रहा। उसके बाद हमारे आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग रहे, ये इनका कार्यकाल रहा था 1844 से लेकर 1848 तक। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जो जिनके ऊपर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंस है इनके बारे में। एक ही लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इनके बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि इनके कार्यकाल में हमारे भारत के अंदर क्या क्या घटनाएं, क्या क्या नियम ये लेके आए। ठीक है, वो सारे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्या? लॉर्ड डलहौजी आता है। 1800 से लेकर 1856 तक इनका क्या रहा? कार्यकाल रहा। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों, ठीक है, ये वाला लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, 1800 से लेकर 1848 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर आता है लॉर्ड कैनिंग। ये इनका जो कार्यकाल है दो बार रहा। एक बार तो रहा 1856 से लेकर 1857 तक, फिर रहा 1858 से लेकर 1862 तक। फिर उसके बाद हमारे आते हैं क्या? लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, ये फर्स्ट क्यों लिख रखा कि एल्गिन नाम के दो वायसराय ये जो हमारे क्या गवर्नर आए होंगे। ठीक है, तो पहला जो आया तो उसका नाम फर्स्ट रख दिया, एक बार रहा होगा यहाँ पे, ये लॉर्ड एल्गिन सेकंड। ठीक है, दूसरे नाम का आया तो उसका भी नाम एल्गिन था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? दो रख दिया, सेकंड। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट 1862 से लेकर 1863 तक। फिर आता हमारा क्या? लॉर्ड लॉरेंस आता है। लॉर्ड लॉरेंस जो होता है हमारा 1864 से लेकर 1869 तक। लॉर्ड मेयो, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में। इनका कार्यकाल था 1869 से लेकर 1872 तक था। उसके बाद हमारा क्या था? लॉर्ड नॉर्थबुक। लॉर्ड नॉर्थबुक था 1872 से लेकर 1876 तक इनका कार्यकाल रहा। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन और लॉर्ड डफरिन, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एग्जाम के अंदर एक क्या क्वेश्चन इनके तीनों में से जरूर आता है। तो लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था वो था 1876 से लेकर 1880 तक था। लॉर्ड रिपन जो था इनका कार्यकाल था 1880 से 1884 तक था। लॉर्ड डफरिन जो था इनका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक था। ठीक है भाई, यहाँ तक तो हमारे हो गए। अब आते हैं आगे। इसके बाद जो हमारा जो है लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन, ये इनका जो कार्यकाल था 1888 से लेकर 1894 तक था। फिर हमारा लॉर्ड एल्गिन सेकंड, इनका कार्यकाल था 1894 से लेकर 1999 तक था। फिर आते हमारे कौन? लॉर्ड कर्जन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है भाई, लॉर्ड कर्जन वाला। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या था? 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। इनके बारे में जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा मैं आपको एक एक बात। ठीक है, सारी की सारी डिटेल में पढ़ेंगे हमें के बाद। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? लॉर्ड कैनिंग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, कौन सा पढ़ेंगे? लॉर्ड कैनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लॉर्ड मिंटो सेकंड।
लॉर्ड मिंटो सेकंड जो था 1905 से लेकर 1910 तक था। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड देखो एक बार यहाँ पर भी आया ये लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ये वाला 1910 से लेकर 1916 तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था इसका कार्यकाल जो रहा था वो 1916 से लेकर 1921 तक रहा था। लॉर्ड रीडिंग, देखो नाम भी कैसे जैसे मीटर की रीडिंग वगैरह लेते हैं ना, नाम भी ऐसे ऐसे, इनको पूछो मत, ठीक है। तो लॉर्ड जो रीडिंग हमारा था इसकी ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, एक ये वाला, इसका कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 तक रहा था। लॉर्ड इरविन जो था इसका कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक रहा था, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है, इसका कार्यकाल 1931 से लेकर 1936 तक रहा था। उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो, इसका कार्यकाल 1936 से लेकर 1944 तक रहा था, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेवेल, ठीक है, लॉर्ड वेवेल जो 1944 से लेकर ये हमारा 1947 तक रहा था। और लॉर्ड माउंटबेटन सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला 1947 से लेकर और 1948 तक। और 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हो गया, 1947 में आज़ाद भारत का सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बना था वो बने थे पहला भारतीय था ये श्री राजगोपालाचार्य। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, गोपालाचार्य, ठीक है भाई। श्री राजगोपालाचार्य जो है ये हमारे क्या बने थे, पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई? तो सर यहाँ तक ये हमने पढ़ लिए सारे के सारे, कुल मिलाकर हमारे 27 जो है ये गवर्नर थे। इन्हीं का नाम बदल के क्या हुआ कि गवर्नर जनरल हुआ, और गवर्नर जनरल से इनका जो नाम है वो क्या हो गया था, वायसराय हो गया था। क्या हो गया था इनका नाम, वायसराय हो गया था, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम बारी बारी से की बातें पढ़ेंगे, जो मैंने स्टार्ट की है बस इनको पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारे जो है ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे जो मैंने स्टार मार्क किए हैं। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक एक बात कि किससे वायसराय के कारण में आपके मतलब भारत के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई, इन्हें क्या क्या रूल लेके आए भारत के अंदर, ठीक है। जैसे इरविन वाला है, गांधी के और इरविन पैक्ट हुआ था, है ना, समझौता हुआ था उनके बीच में, गोलमेज सम्मेलन वाली बात, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1931 में, 30 में, 31 और 32 में, लगातार 3 साल के लिए गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो ये सारे की सारी बातें हम पढ़ेंगे बारी बारी से, एक एक बातें पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक छोटी सी कोशिश है बेटा, मैं आप लोगों को बता दूं आप सबके लिए, ठीक है। हालांकि मेरा जो है मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं है, फिर भी कोशिश ये रहती है कि मेरे पास जितनी नॉलेज है ना वो मैं बच्चों को किसी न किसी तरीके से दूं, क्योंकि वो मेरे तक सीमित रह गई तो उसका क्या फायदा, फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो जितनी भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो तो दूसरों तक बांटने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। हालांकि मेरे से भी अच्छे टीचर सर धुरंधर है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी एक कोशिश है कि कोई ना कोई बच्चा तो जरूर वीडियो को देखेगा और कुछ ना कुछ उसको जरूर समझ में आएगा। ये नहीं पता चलता कि किस टीचर किस टाइम पे क्या समझ में आ जाए, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे बेटा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सब बच्चे इस चीज़ को समझ सके कि इतने वायसराय या इतने गवर्नर हमने जो है ये सारे पढ़ने हैं। ये बताऊंगा कि कौन सा कब गवर्नर बना, कौन सा गवर्नर जनरल बना, कौन सा वायसराय बना, ठीक है। तो देखते हैं अगली क्लास में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगेन जय श्री श्याम।